Hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. तो बेटा जी लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक कवर अप किया था? लास्ट वीडियो में हमने इसके एग्जांपल सीखे थे किसके ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल कीटोन बाय द हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो प्रोसीड करने से पहले ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। क्या देखा था हमने लास्ट वीडियो में? लास्ट वीडियो में हमने टॉलरेंस टेस्ट का रिवीजन किया था, देन पेलिंग सॉल्यूशन को कंप्लीटली खत्म कर दिया था, पेलिंग टेस्ट को, ठीक है। फिर इसके हमने एग्जांपल्स देखे थे, ओके। तो पहले रिवीजन कर लो। क्या है रिवीजन में? देखो, टॉलरेंस टेस्ट के बारे में अगर हम बताएं तो क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। किसकी कंफर्मेशन टेस्ट देता है? ये देता है एलिफेटिक, एरोमेटिक, एल्डिहाइड और अल्फा कीटोन का कंफर्मेटरी टेस्ट देता है। कौन? टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट। फिर बात करते हैं फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। फेलिंग्स रिएजेंट it is further divided into two parts, Fehling solution A, Fehling solution B, ठीक है। Fehling solution A is consist of the CuSO4.5s2O, ये होता है इसका क्या केमिकल फॉर्मूला। और ये Fehling solution B क्या हो जाता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और मैंने ये भी बताया था बीकर में हम क्या लेते हैं? Fehling solution A लेते हैं, देन Fehling solution B ऐड करते हैं, दोनों को इक्वल अमाउंट में ऐड करते हैं, फिर क्या ऐड करते हैं? एलिफेटिक एल्डिहाइड ऐड करते हैं, और क्या हमको देखने को मिलता है? रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है। समझ आया? ठीक है। तो ये किसकी कंफर्मेशन देता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड की, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड की कंफर्मेशन नहीं देता है, ये हम बताए थे, ठीक है। फिर हमने क्या बताया था? ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल कीटोन बाय द हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसमें हमने क्या बताया था कि अगर हम बात करें किसकी? एल्डिहाइड की, अल्कोहल की और कीटोन्स की, ठीक है। एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया और कीटोन हो गया, ठीक है। तो कुछ ही कंपाउंड्स जो हैं इनके, वो ये टेस्ट देते हैं हेलोफॉर्म, अदरवाइज सारे नहीं देते हैं। और कौन कौन से कंपाउंड्स थे जो ये टेस्ट देते हैं? तो जिनके पास बेटा जी होता है अल्फा मिथाइल ग्रुप, वो कंपाउंड्स ये वाला टेस्ट देते हैं हेलोफॉर्म, अदरवाइज नहीं देते हैं टेस्ट, ठीक है। तो आज लास्ट तक जाते जाते आप ये भी देख लोगे कि जो मिथाइल ग्रुप वाला जो ये कॉन्सेप्ट था 95% केसेस में तो सही है, बट 5% केसेस में आप इसको फेल होते हुए देखोगे। फिर बोलोगे मैम आप तो यही बताई थी कि अल्फा मिथाइल ग्रुप जिस कंपाउंड के पास होता है, इन तीनों में से जिन भी कंपाउंड के पास होता है, ठीक है, वो कंपाउंड्स रिएक्शन देते हैं। अब आप बोल रहे हो कि 5% केसेस ऐसे भी हैं जहां मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, अल्फा मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, बट कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं बेटा जी, ऐसा बुक में दिए हुए एग्जांपल, ठीक है, ऐसा आपकी बुक्स और ऐसा चैट जीपीटी और ऐसा गूगल बोलता है, ठीक है। समझ आया? तो 5% जो वो केसेस हैं वो भी लास्ट वीडियो तक हम समझा देंगे, ओके। तो चलो प्रोसीड करते हैं किसके ऊपर? मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है। मैकेनिज्म, एक बात मैंने और भी बताई थी क्या कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसके ऊपर? बेसिक एनवायरनमेंट के ऊपर, बट नॉट ऑन दी हेलोजेंस, ठीक है। हेलोजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मैंने बताया बेटा लास्ट वीडियो में काफी सारे एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स तो मैं रेज कर दी हूं, कोई नहीं, आगे बता दूंगी, ठीक है। इतना याद रखो, इसका जो रेट होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? NaOH के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। केमिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो केमिकल एनवायरनमेंट इसका कैसा है? बेसिक है, ठीक है। और तीनों केसेस में अगर हम यहाँ पे क्लोरीन ले लें, ठीक है, ब्रोमीन ले लें, क्लोरीन ले लिया हमने, ब्रोमीन ले लिया, ठीक है, एडिन की जगह पे हमने क्लोरीन ले लिया और ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? बेसिक मीडियम जो है वो सेम है, हमने NaOH ही यूज किया है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं यूज किया है, ठीक है। समझ आया? तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, अभी बताएंगे, देखो। CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन H, ठीक है, प्लस NaOH, ठीक। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? NaOH से कराई, ठीक है। इसकी एसिटाल्डिहाइड की, इसके पास क्या है? अल्फा मिथाइल ग्रुप है। यस ऑफ कोर्स, अल्फा मिथाइल ग्रुप क्या होता है मैम? देखो ये वाला क्या है? कार्बन, फंक्शनल कार्बन है। फंक्शनल कार्बन बोले तो इसके ऊपर क्या है बेटा जी? C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये है बेटा जी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। CHO, देखो CHO फंक्शनल ग्रुप है ना। किसका है CHO फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड का है ना, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके जो बगल वाला जो कार्बन है वो क्या हो गया? अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड। अगर यहाँ पे H होता CH3 की जगह तो क्या हो जाता? फॉर्मल्डिहाइड। समझ आया कि नहीं?
ठीक है, नहीं समझ आया तो लर्न कर लो। अब देखो क्या होगा, इससे हमको क्या मिलेगा, OH माइनस मिल जाएगा। ठीक है, OH माइनस को क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए। प्रोटॉन्स को क्या करता है, खींचता है ये। ठीक है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक, अब देखो एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे कौन सा है, ये वाला है या तो फिर ये वाला है, बताओ। ये वाला नहीं होगा एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, ये वाला एसिडिक प्रोटॉन नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये वाला प्रोटॉन है एसिडिक नहीं है, बट ये वाले प्रोटॉन्स जो हैं एसिडिक हैं। ठीक है, तो H पॉजिटिव कहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ से क्या रिलीज होगा, H पॉजिटिव। ये वाला कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और H पॉजिटिव के फॉर्म में हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो H पॉजिटिव कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, OH के साथ, तो क्या मिलेगा हमको, H2O मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि इसने हाइड्रोजन से लिया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन कम हो गया, इसलिए लिखा गया क्या, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड देन H। समझ आया इतना। अब यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, रेजोनेंस। अभी देखो यहाँ से Na बचा है, Na पॉजिटिव बचा है। ठीक है, Na पॉजिटिव बचा है। ठीक, आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन वापस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो रेजोनेंस हो रहा है ना। ठीक, अगेन इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो तो क्या बन जाएगा, CH2 माइनस। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, सॉरी C सिंगल बॉन्ड C, देन डबल बॉन्ड O एंड देन H। अब इसकी रिएक्शन कराओ किससे, I2 से। यहाँ पे क्या है बेटा जी, I2। ठीक है, अब I2 किसमें ब्रेक हो जाएगा, I माइनस और I पॉजिटिव। ठीक है, ये कैसे क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा, एक I के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, एक के ऊपर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। एक I के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, एक I के ऊपर आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वाला है कहाँ जाएगा, CH2 माइनस के ऊपर। ठीक है, CH2 माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये कर लेगा इससे बॉन्डिंग। लिख लो CH2I, C डबल बॉन्ड O एंड देन H। ठीक है, इतना समझ आया, इतना समझ आया। अगेन इसकी रिएक्शन कराओ किससे, NaOH से। सेम प्रोसीजर जो यहाँ पे रिपीट हुआ था वो यहाँ पे भी रिपीट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH देन माइनस देन I एंड देन C डबल बॉन्ड OH। क्या रिलीज होगा यहाँ पे, अगेन वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी अगेन रिएक्शन कराओ किससे, I2 से। सेम प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट होगा। इसका क्या होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगेन I पॉजिटिव I नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखो Na जो बचा था ना वो माइनस, Na जो बचा था ना वो माइनस I के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, NaI। ठीक है, ये वाला जो माइनस I है वो Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, NaI। ठीक है, अगेन एक I प्लस का है और एक I माइनस का है। ठीक है, तो प्लस वाला कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, किसके साथ, कार्बन के साथ। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। ठीक है, C डबल बॉन्ड O देन C देन H। फिर यहाँ पे क्या बचा था, ये वाला Na प्लस बचा था, ये Na प्लस कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, I के साथ, तो क्या निकल जाएगा, NaI। ठीक है, अगेन इसकी रिएक्शन किससे कराओ, I2 से कराओ, NaOH से कराओ, OH निकालना है ना हमको, NaOH से कराओ। ठीक है, यहाँ से H निकलेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH नहीं CI, चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस, देन C डबल बॉन्ड O एंड देन H। क्या निकलेगा, H2O। भाई OH है, यहाँ से H रिलीज हो जाएगा। ठीक है, H2O निकल जाएगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन्स लिए गए। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन अगेन करा दो, फिर इसकी रिएक्शन अगेन करा दो किससे, I2 से। ठीक है, सेम प्रोसीजर जो यहाँ पे रिपीट हुआ था यहाँ पे, वो यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगा। ये I किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, कार्बन के साथ, I3 हो गया, C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन कराओ किससे, NaOH से। अगेन कराओ NaOH से। ठीक है, अगेन NaOH से कराओ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक Na बचा था ना, तो ये वाला Na कंबाइन हो जाएगा माइनस वाले I के साथ, तो क्या मिला हमको Na। ठीक है, इसकी रिएक्शन में अगेन किससे कराए, OH से।
ठीक है। ये OH को क्या चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव हमको कहाँ से मिल जाएगा, ये OH को क्या चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव हमको कहाँ से मिल जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन से नहीं, इस वाले हाइड्रोजन से नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या करेगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डेड वाले अपनी तरफ खींच लेगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। देखो आगे क्या होगा, CI3C, देन इसके ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, OH, यहाँ पे OH क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव है, OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, OH एंड देन H। अगेन ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस फेंकेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन सब इधर फेंकेगा तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, बॉन्डेड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ ले लेगा और साइड हो जाएगा I3 की माइनस में, CI3 की माइनस फॉर्म में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग कर लेगा, CH एंड देन OH। समझ आया, ये हो गया OH। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसको क्या चाहिए, H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव। अगेन देखो यहाँ पे क्या चाहिए, H पॉजिटिव, इसको चाहिए क्या चाहिए, H पॉजिटिव। कहाँ से मिलेगा, एसिडिक प्रोटॉन, ये वाला नहीं है, ये वाला है इस केस में, याद रखना, ठीक है। तो ये वाला क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और H को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा, ठीक है। देन O माइनस एंड देन C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे Na बचा था ना, Na इसके साथ कर लेगा बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ONa, ठीक है, H पॉजिटिव इसके साथ कर लेगा बॉन्डिंग। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो क्या बनेगा, CHI3 प्लस C रुको HCOONA, ठीक है, HCOONA एंड देन कितने मोल्स ऑफ जो है NaI रिलीज हुआ है, देखो 1 एंड देन 2 एंड देन कहाँ गया, एक और था ना 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, प्लस 3 NaI। कितने मोल्स ऑफ वाटर रिलीज हुआ, देखो 1 एंड देन 2 एंड देन 3 मोल्स ऑफ वाटर रिलीज हुआ, ठीक है। हमने कितने मोल्स ऑफ NaOH कंज्यूम किया, देखो हमने नहीं, रिएक्शन में, ठीक है, 1 एंड देन कहाँ गया, 1, पहला ये है 1 एंड देन इसके बाद पहला ये है 1 और इसके बाद कहाँ यूज किया है NaOH, 2, फिर कहाँ यूज किए हैं 3 और 1 4, ठीक है। फिर से देख लो 1 2 3 4, ठीक है। 4 मोल ऑफ कंज्यूम हुआ है क्या, NaOH। I3 कितने कंज्यूम हुए हैं, 3, वो भी देखो कहाँ कहाँ, 1 और कहाँ कंज्यूम हुआ है, 2 और 3, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ क्या कंज्यूम हुआ है, I2, ठीक है। यहाँ पे I2 होगा, मैं I3 सॉरी I2 होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, यहाँ पे होगा I2। 3 मोल ऑफ कंज्यूम हुआ है क्या, I2, 3 मोल्स ऑफ आयोडीन कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो जितना आप रिएक्शन में बेटा जी देख रहे हो बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग कंज्यूम होते हुए, ठीक है, वो आपको सामने दिख गया, कहाँ कहाँ यूज हुआ है और कैसे यूज हुआ है। समझ आया, ये थी इसकी मैकेनिज्म। एक बार और सुनो, हमने रिएक्शन किससे कराई, एसिटाल्डिहाइड की, किससे, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराई, NaOH से कराई, ठीक है। NaOH से हमको क्या मिला, OH मिला, OH को क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए। H पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, जहाँ पे होगा एसिडिक प्रोटॉन। एसिडिक प्रोटॉन कहाँ था, यहाँ पे था, ठीक है, एसिडिक प्रोटॉन था यहाँ पे। उसके बाद क्या रिलीज हुआ, H2O के साथ अटैच हुआ, H पॉजिटिव, क्या रिलीज हुआ, H2O, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला हमको, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का रोल जो है आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये क्या मिला था, ये मिला था कीटो फॉर्म, लिख लो इसको, कीटो फॉर्म, ठीक है। और ये क्या है, इनर फॉर्म, ठीक। इसका हमने देखा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, पोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे I2 के बीच में जो बॉन्डिंग थी, एक I प्लस में रिलीज हो जाएगा, एक I माइनस में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाला कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, Na के साथ, तो क्या रिलीज हो जाएगा, NaI, और प्लस वाला कंबाइन हो जाएगा कार्बन के साथ, कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिली। इसकी रिएक्शन फिर से हमने करा दी NaOH से, जो प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट हुआ था वही यहाँ पे भी रिपीट होगा, ठीक है। जब इससे कराओगे रिएक्शन तो क्या रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा, ठीक है। H2O रिलीज होगा तो ये आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा। ये हमने यहाँ पे जो ये स्टेप्स लिखे हैं वो यहाँ पे भी स्टेप्स होंगे, वो मैंने नहीं लिखे हैं, वो आप लोग लिख लेना नोटबुक पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर से रिएक्शन किससे कराई, I2 से कराई। I2 से जब हमने रिएक्शन कराई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे I2 जो था बेटा जो ब्रेक डाउन होगा, I पॉजिटिव में, I नेगेटिव में, एक I इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक I Na के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन अगेन हमने कराई H पॉजिटिव से, ठीक है। फिर रिलीज हुआ H2O रिलीज हुआ, फिर I2 से कराई, I2 जो था अगेन ब्रेक डाउन हुआ, I पॉजिटिव I नेगेटिव में, एक I कंबाइन होगा कार्बन के साथ, ठीक है। और रिलीज क्या हुआ, NaI और H2O, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन अगेन कराई, किससे कराई, OH से कराई। OH
चाहिए था, पॉजिटिव कहाँ से मिलता है, कार्बन से मिलता है, इससे नहीं मिलता क्योंकि एसिडिक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, याद रखना। ये कंबाइन हो गया किसके साथ, OH, OH कंबाइन हुआ किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। फिर ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके पास जब इलेक्ट्रॉन्स फेंकेगी, इसको इलेक्ट्रॉन वापस देगी, तो ये CI3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और साइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है, इतना याद रखना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्या है, और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, और कार्बन जो है 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा, इसके ऊपर कौन सा आया, इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसकी कंडीशन देखो, इसकी कंडीशन देखो, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, ये वाला H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो सकता है, तो ये वाला रिलीज हो जाएगा, इसको क्या चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो ये H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा था, Na इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बना, HCOONA, ठीक है, HCOONA, और ये बन गया CHI3, ठीक है। तो फिर लास्ट में हमने ये भी बताया कितने मोल्स ऑफ NaOH, कितने मोल्स ऑफ I2, कितने मोल्स ऑफ NaI और H2O का फॉर्मेशन हुआ है या तो फिर यूज हुआ है, लास्ट में हमने ये भी बता दिया, ठीक है। इतना पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, कौन कौन से हेलोजेंस के लिए सॉरी कौन कौन से अल्कोहल्स हैं, कौन कौन से एल्डिहाइड्स हैं, कौन कौन से कीटोन्स हैं जो ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, और कौन कौन से नहीं हैं जो ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, ठीक है, नेगेटिव टेस्ट देते हैं, पेन डाउन डन, ओके गुड। देखो ये चीज हम बोले थे ना, ये जो पहला स्टेप था क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, याद रखना यही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का जो रेट है, फिर बता दें किसके ऊपर डिपेंड करता है, केमिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि हेलोजन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप हेलोजेंस में हम ले सकते हो अदर हेलोजन, ठीक है, हमने क्या लिया, आयोडीन लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट मेन है, इसीलिए मैंने आयोडीन का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इसके अलावा आप क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म बना सकते हो, ठीक है, बट जो रिएक्शन का जो रेट है ना बेटा, वो NaOH के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। और NaOH जो केमिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, तीनों रिएक्शन में सेम है, मतलब NaOH हमने इसमें भी लिया है, अगर ब्रोमीन का केस लेंगे तो उसमें भी NaOH लेंगे, ठीक है, और क्लोरीन का लेंगे तो उसमें भी NaOH ही लेंगे, समझ आया। तो रिएक्शन का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, केमिकल एनवायरनमेंट के ऊपर, ना कि हेलोजेंस के ऊपर, तो इतना याद रखना है, ठीक है। ये चीज बार बार बता रहे हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। So am I done? Yes, of course. You are done? Okay, good. Now I am going to erase it. अच्छा, इस रिएजेंट के अलावा कुछ और ऑक्सीडाइजिंग जो है एजेंट जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे NaOI, ठीक है, NaOI। देखो जरा, हमने क्या लिया, CH3, देन C डबल बॉन्ड O एंड देन H, ये लिया हमने NaOI। ये क्या है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या बनाएगा, CHI3 देन प्लस HCOONA, ये डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, प्लस 3H2O एंड ETC लिख लेना है, ठीक है। आगे देखो इसको कैसे बनाओगे, I2 plus 2 NaOH, this will gives you out NaOI plus H2O plus NaI, ठीक है। इसको बनाओगे आप कैसे, I2 का यूज करके और 2 मोल्स ऑफ NaOH, समझ आया, ये फॉर्म हो जाएगा NaOI, ठीक। अब आगे देखो एल्कोहल का केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या बताया था, ठीक है, अभी तक हमने क्या बताया था, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया। इनके पास अगर ये वाला ग्रुप है, ठीक है, ये वाला ग्रुप है, मतलब अल्फा मिथाइल ग्रुप है, ठीक, इनके जितने भी डेरिवेटिव हैं, इन तीनों के जितने भी डेरिवेटिव हैं, उनके पास अगर ये वाला ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या देंगे, हेलोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देंगे। हेलोफॉर्म वाला जो टेस्ट था, हेलोफॉर्म टेस्ट क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे, ठीक है। अगर इनके पास ये वाला ग्रुप नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो ये वाला जो टेस्ट है नेगेटिव देंगे, समझ आया। मतलब इनके कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स
ठीक है, इन तीनों कंपाउंड्स के कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, वो हेलो फॉर्म वाला जो टेस्ट है वो नेगेटिव देगा अगर नहीं है तो, ठीक है। अगर अल्फा मिथाइल उनके पास है, इन कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स के पास है, तो वो हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे, ठीक है, यही मैंने बताया था। बट ये चीज अब मैं फिर बता रही हूँ कि ये बात 95% 96% मान लो ठीक है, बचा 4% ठीक नहीं है, इसका भी हम एग्जांपल देंगे। इतना समझ में आया, ठीक है। चलो देखो आगे। हम ले लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, CH3OH, ठीक है। इसमें हमने यूज किया NaOI, ठीक। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, C डबल बॉन्ड O एंड देन H, ठीक है। ये इसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड के पास क्या अल्फा मिथाइल है, नहीं है ना, तो ये हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा, समझ आया। 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अब हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन H। ये कन्वर्ट कर देगा इसको ऑक्सीडाइज करके किसको, एसिटाइल इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा किसमें, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है ना, है, तो ये क्या देगा, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये वाला हेलो फॉर्म वाला, ठीक है। अब आगे और ले लो एग्जांपल 1 डिग्री में, CH3 CH2 एंड देन CH2OH। ये क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, या प्रोपेनॉल बोलो, 3 कार्बन है, प्रोप यूज करोगे, इसके लिए क्या यूज करते हो, OL, ठीक है, प्रोपेनॉल लिख लो, प्रोपेनॉल, ठीक है। अगेन यूज कर लो क्या, NaOI, ठीक है, NaOI हमने यूज किया, तो ये क्या मिलेगा, CH3 CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन H। ये क्या मिला, ये जो मिला इसके पास क्या अल्फा मिथाइल ग्रुप है, अल्फा, ये प्रोपेनल मिला हमको, प्रोपेनल, क्या अल्फा मिथाइल ग्रुप है इसके पास, नहीं है, तो ये वाला टेस्ट देगा हेलो फॉर्म, नहीं देगा, समझ आया कि नहीं। तो मतलब क्या समझ आया, 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल ही ऐसा अल्कोहल है जो हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है। अभी तक तुमको क्या लग रहा था कि अल्कोहल पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ये वाला नहीं, अल्कोहल क्या करते हैं, अल्कोहल को क्या किया जाता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है, ठीक है, NaOI जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीडाइज करके, एल्डिहाइड या तो फिर कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, बेंजल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन बना देता है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन बना देता है, तो वो ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है, वो ये रिएक्शन देते हैं, अल्कोहल्स नहीं देते हैं। अभी तक तुम लोगों को लग रहा होगा कि नहीं एल्कोहल टेस्ट जो होता है अल्कोहल्स देते हैं, नहीं बेटा नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कमाल है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अल्कोहल्स को कन्वर्ट करता है किसमें, एल्डिहाइड में या तो फिर कीटोन्स में, ठीक है। उसके बाद आप देख लो अगर अल्फा मिथाइल ग्रुप है तो क्या करोगे, तो ये वाला टेस्ट देखोगे, फटाक से आइडेंटिफाई कर लोगे कि अल्फा मिथाइल ग्रुप है, तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, टेस्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है तो टेस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी, तो टेस्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ऑल वाले जो कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, 2 ऑल वाले वही पॉजिटिव टेस्ट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। देखो CH3 देन CH2 एंड देन CH3, ठीक, ले लो यहाँ पे NaOI,
ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, कन्वर्ट करेगा किसमें, कीटोन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल गया, अल्फा मिथाइल अल्फा मिल गया, इधर भी ठीक है। अगेन NaOI से रिएक्ट करो, क्या मिल जाएगा, CHI3 प्लस HCOONA एंड देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बचा वो लिख लेना। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, 2 ऑल वाले ही कंपाउंड ये क्या देंगे, रिएक्शन देंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं देंगे। अभी देखो, अभी और बताएंगे, रुको ले लो NaOI, ठीक। ये ऑक्सीडाइज करके इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, कीटोन में। कितने कार्बन है, 1 2, यहाँ पे क्या मिला, अगेन मिला हमको कीटोन, ठीक है, कीटोन मिला ना, ठीक। अगेन इसका करा दो क्या, ऑक्सीडेशन, तो क्या मिल जाएगा, CHI3 प्लस HCOONA। समझ आया, ठीक है। ये क्या था, 2 ऑल वाले कंपाउंड, ठीक है, 2 ऑल वाले कंपाउंड। अब इसी में हम ले लिए 3 ऑल वाला कंपाउंड, क्या ये टेस्ट देगा, देखो CH3 CH2 CH2 CH देन CH2 CH2, ये क्या है, 3 ऑल, ठीक है। क्या है ये, 3 ऑल है ना, ये है 3 ऑल, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराओ NaOI से, ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, देखो इसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। अब इसके पास देखो क्या अल्फा मिथाइल ग्रुप है, नहीं है ना, यहाँ पे क्या CH2 है ना, यहाँ पे जो कार्बन अल्फा है, ठीक है, अल्फा है, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 है, ठीक है। अल्फा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, नहीं है बेटा, नहीं है, CH3 ग्रुप नहीं है यहाँ पे, समझ आया, यहाँ पे CH3 भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑल वाले जो कंपाउंड थे वो ये वाला टेस्ट पॉजिटिव दे रहे थे, बट जहाँ पे 3 ऑल की बात आई वो नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो गई कि कौन कौन से कंपाउंड्स जो हैं इसका पॉजिटिव टेस्ट देंगे, ठीक है, कौन कौन से डेरिवेटिव्स अल्कोहल्स के जो है इसका नेगेटिव टेस्ट देंगे। यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। मतलब जिन कंपाउंड्स के पास, कंपाउंड कह रही हूँ, जिन डेरिवेटिव्स के पास कौन कौन से डेरिवेटिव, किसके डेरिवेटिव, एल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल्स के डेरिवेटिव, इन डेरिवेटिव्स के पास अगर है अल्फा मिथाइल ग्रुप, तो ये वाला टेस्ट जो है ये सब देंगे। अगर नहीं है अल्फा मिथाइल ग्रुप तो टेस्ट नहीं देंगे। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात दिमाग में गई, भेजे में गई, ठीक है। तो इसको ना भेजे में, दिमाग में, ब्रेन में सेटल कर लो, ठीक है, अपने माइंड में सेटल कर लो कि जिन कंपाउंड्स के पास, कंपाउंड्स किसके, इनके एल्डिहाइड हो गया और अल्कोहल हो गया और कीटोन हो गया, ठीक है। एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड कीटोन के जो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, इन कंपाउंड्स के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके पास अगर अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा तो हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, अगर नहीं होगा तो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। इतना पेन डाउन करना है, पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, डिसाइड हो रही, उसके बाद कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, डन, ओके। देखो एग्जांपल, CH2I then C double bond O and then H। ये देखो CH3 C double bond O, CH2 and double bond O and then O। ये दोनों एग्जांपल हैं, बताओ कौन सा एग्जांपल है जो पॉजिटिव टेस्ट देगा, कौन सा एग्जांपल है जो नेगेटिव टेस्ट देगा, बताओ। ये वाला देगा, बताओ, लगाओ दिमाग। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसके पास नहीं है अल्फा मिथाइल ग्रुप तो ये नहीं देगा, बट ये देगा। देखो ये एक स्टेप आगे की रिएक्शन है ना, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है, ठीक है, एक हाइड्रोजन NaOH से रिएक्शन कराई, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा दिया गया, आयोडीन ऐड करा दिया गया, ठीक है। अगेन NaOH से रिएक्शन कराओगे, ये वाला H रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला H रिमूव हो जाएगा, I ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड क्या करेगा, रिएक्शन देगा, ठीक है, ये वाला कंपाउंड रिएक्शन देगा। अब इसमें दिमाग लगाओ, क्या ये वाला रिएक्शन देगा, बताओ। बच्चे सोच रहे हो यस मैम अल्फा मिथाइल ग्रुप है, अल्फा मिथाइल ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, बट अच्छा दिमाग लगाओ। रुको एक मिनट देखो, अगर हमने यहाँ से H पॉजिटिव निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज क्या आया, नेगेटिव आया, ठीक है, ठीक, ध्यान देना। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, देखो यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन वैसे ये वाला है, जान लो, ठीक है, जान लो ये चीज, C डबल बॉन्ड O एंड देन CH, यहाँ से अगर हमने प्रोटॉन निकाल लिया, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड O एंड देन O।
यहाँ से अगर हमने प्रोटॉन निकाल दिया तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ज्यादा मिल रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो रिएक्शन में प्रोसीड कौन करेगा? यही वाला प्रोसीड करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? स्टेबिलिटी, ठीक है। ये तो प्रोसीड ही नहीं करेगा, ये तो प्रोसीड ही नहीं करेगा भाई। यहाँ से अगर आप एसिडिक प्रोटॉन निकाल दिए, मैम CH3 से निकालूंगा मैं एसिडिक प्रोटॉन, निकाल दो, ठीक है। तो ये तो स्टेबल ही नहीं है, ये तो आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, ये आगे प्रोसीड कर जाएगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये आगे प्रोसीड कर जाएगा, ये तो प्रोसीड ही नहीं करेगा, ठीक है। बट इसके साथ भी कुछ केसेस हैं, इसके साथ भी कुछ केसेस हैं, ठीक है। अगर आप बेटा जी अगर आप देखते हो यहाँ पे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के, ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अगर आप लगा के, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते तो शायद आगे रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, बट होगा नहीं। इस केस में तो नहीं होगा, ठीक है, इस केस में नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा फॉर्म, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव टेस्ट नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। इस केस में एक मिनट रुको, कौन सा वाला है? अच्छा ये वाला, रुको, ये वाला नहीं, रुको, जस्ट अ मिनट, रुको, एक मिनट रुको। इस वाले केस में अगर आप अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, ठीक है, जो कि C डबल बॉन्ड O एंड H से भी अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इससे भी अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप लगा दो यहाँ पे, तो हो सकते हैं चांसेस किसके? रिएक्शन प्रोसीड कर जाए, ठीक है। बट इसके साथ तो नहीं होगा, इसके साथ नहीं होगा, ठीक है, इसके साथ प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप लगा है ना, यही आगे लास्ट में जाके लैग कर जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ से अगर हमने एसिडिक प्रोटॉन निकाला बेटा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम, स्टेबिलिटी कम, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये वाला प्रोसीड करेगा, ठीक है, ये वाला प्रोसीड करेगा। तो इस वाले केस में कितने अच्छा है? एक ही अच्छा है, ठीक है, तो ये आगे जाके भी प्रोसीड करेगा। अगर इस वाले केस में अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो चांसेस हैं कि आगे प्रोसीड कर जाए, समझ आया? तो ये वाला जो है बेटा जी रिएक्शन नहीं देगा और ये वाला रिएक्शन देगा। इसीलिए मैंने बताया था कि ये जो मिथाइल वाला जो केस है, अल्फा मिथाइल ग्रुप वाला जो केस है, वो 96% ठीक है, 4% बेटा जी नहीं ठीक है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो यही एग्जांपल था। एक एग्जांपल हम और भी देंगे, वो घर से सॉल्व करके आना, बताना जरा मुझे उसके बारे में, ठीक है, सॉल्व करके आना। उसके बाद एक चीज और देखो, ये लिख लो, अगर गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, then chances हैं रिएक्शन प्रोसीड कर जाए, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये डिपेंड करता है, अगर बेटा जी तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो चांसेस है कि CH3 से क्या हो जाए, H पॉजिटिव रिलीज हो जाए, ठीक है, समझ पा रहे हो? अगर वहां पे -M -I इफेक्ट अगर तगड़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से -M -I इफेक्ट अगर तगड़ा है, तो हो सकता है यहाँ से क्या हो जाए, यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो जाए, ठीक है, तब चांसेस हैं, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नहीं प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो चांसेस भी मैंने बता दिया और फाइनल कंक्लूजन भी दे दिया कि कौन कौन से कंडीशंस में हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, कौन से कंडीशंस में हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लो जो आप घर से सॉल्व करके आओगे, और अगर नहीं भी होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैम ये केमिस्ट्री है क्या? कभी कहती है कि रिएक्शन प्रोसीड करा देगा अगर ऐसा हुआ तो, और फिर ऐसे कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल आ जाते हैं जो खुद ही दिखा देते हैं कि ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी। तो ये केमिस्ट्री है बेटा, एक्सेप्शन की नानी है ये, नानी। देखो इधर एग्जांपल 1, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन H, ठीक है।
देखो 4 5 6 7 देखो 8 देखो 9 10 12 एक और ले लो ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं बेटा, ये सॉल्व करके आओगे ठीक है, ये सॉल्व करके आओगे। इसका सॉल्यूशन देखना, निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पाओगे ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्टिंग में इसका सॉल्यूशन दे देंगे। ओके, सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, वी आर डन विद दिस टॉपिक ठीक है। ये टॉपिक था खत्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे रिएक्शन ड्यू टू दी अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक जो है लास्ट में केमिकल रिएक्शन में बचा हुआ है। इसकी केमिकल रिएक्शन किसकी, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स की ठीक है। हाँ, यही है रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन ठीक है। ये टॉपिक जो है ये हम प्रोसीड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। ऑक्सीडेशन का लास्ट टॉपिक तक खत्म हो चुका है। इसके एग्जांपल्स ये वाले कर लेना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करा दूंगी। ओके, सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, विद दिस टॉपिक आल्सो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय, चलो बाय, टेक केयर।